तो पेशावर लिए चलते हैं आपको, जहां सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दी हैं। आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों का मामला फ़ैसला सुनाना शुरू किया है पेशावर हाई कोर्ट ने, और अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दी हैं। ये खबर आ रही है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला था, पेशावर हाई कोर्ट गया था, पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, और अब यह खबर आ रही है कि अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त से मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दी हैं। समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा, अदालत ने फैसला सुना दिया है? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो मखसूस नशिस्तों के लिए जो है दरखास्तें दायर की थी, पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उस पर समाप्त करते हुए फैसला महफूज किया था। जबकि अभी जो है बेंच लगा और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आए और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर 5 जजेस ने ये फैसला किया कि ये दरखास्तें जो मुस्तरद की जाती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। आज जो है बैरिस्टर अली जफर जो है अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने ये दलाइल अपने यहाँ पर दिए थे कि उनकी जो है नशिस्तें जो है बनती हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनको जारी नहीं की और दीगर जमातों में तकसीम कर दी है, जिस पर अदालत ने उससे सवाल भी किया था कि क्या आपने ये अपना कोई केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने के बाद कमजोर नहीं बना दिया, क्योंकि अगर आप पीटीआई में रहते तो आपकी नशिस्तें क्लेम कर सकते थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो कोई जमात भी नहीं है, उसके चेयरमैन ने खुद भी जो है जाती हैसियत में इलेक्शन लड़ा है आजाद, तो कैसे एक मुंतखब अरकान जो है सेलेक्ट होकर वो कैसे अपनी सीटें जो है क्लेम कर सकती है। जिस पर अदालत ने यह भी कहा था कि हम कोई फैसला करेंगे तो ऐसा फैसला करेंगे कि मुस्तकबिल में भी इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, क्योंकि कल को कोई भी आजाद अरकान जो है किसी पार्टी में चले जाए या कोई पार्टी बना ले तो वो अपनी आजाद नशिस्तें जो है मखसूस नशिस्तें क्लेम कर सकती है। जिसके बाद जो है 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला जो है अब से कुछ देर कबल महफूज के तौर पर सुना दी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरखास्तें दायर की थी कौमी असम्बली के ऊपर, जिससे स्पीकर कौमी असम्बली को हलफबरदारी से जो है रोका गया था, उसको जो है पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्तें जो है खारिज कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट का यही यहाँ पर कहना था कि आज जब रिमार्क दिए थे अदालत का यही कहना था कि कैसे एक जमात जिसने इलेक्शन लड़ा ही नहीं वो कैसे किसी बात में जो है लिस्ट की निशानदेही कर सकती है और दे सकती है। इलेक्शन कमीशन के वकील जो है अदालत में पेश हुए थे सिकंदर मोहम्मद, उनका भी यही कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जो है इन्होंने इनके खिलाफ फैसले के खिलाफ एक जगह पे नहीं 3 हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। लाहौर हाई कोर्ट में भी इन्होंने लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी, जिस पर अदालत ने जो है ये इनको कहा कि आपने एक नेम नेचर के 3 केसेस दायर किए, लेकिन हम जो है सिर्फ इसको खैबर पख्तूनख्वा की हद तक देखेंगे। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से जो है पूरे पाकिस्तान के हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नशिस्तें हुई उसके बारे में बताया जा रहा था, लेकिन अदालत ने उनको रोकते हुए कहा कि आप ये ना करें, आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक करें, हमारे पास सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक की हद तक केस सुनने का जो है इख्तियार है। जिसके बाद अदालत ने आज 2 दरखास्तें जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दायर की थी, ये दोनों दरखास्तों को खारिज कर दिया है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सज्जाद, आप मुसलसल हमें इस केस से मुतालिक आगाह भी कर रहे हैं। सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी और तज़कियाकार नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं और मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि जिस जमात ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाई होप्स थी कि उनको इजाजत मिल जाएगी पेशावर हाई कोर्ट से, और उसी बिना के ऊपर अगर मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया तो एक हाई कोर्ट का फैसला उनकी फेवर में, उनके हक में आ चुका होगा। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने वही पोजीशन ली है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इख्तियार की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उनके एक ही रुकन थे, लेकिन वो उन रुकन ने भी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद किया हुआ था तो सारे लोगों ने बल्ले के निशान के ऊपर इंतखाब लड़ना था। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा साहब जो है उन्होंने खुद भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा, जैसे पीटीआई के बाकी लोगों ने इंतखाब आज़ाद हैसियत में लड़ा था। सुन्नी इत्तेहाद का कोई उम्मीदवार फील्ड में नहीं था। तो अब ये मामला मुझे लगता है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। पहले ख्याल ये था कि ये फैसला उनके हक में आएगा पीटीआई का और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अब शायद पीटीआई वालों को खुद से ही दरखास्त देनी पड़ेगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दरखास्त देनी पड़ेगी, तो उनकी जो जीती हुई नशिस्तें हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उनको रिजर्व सीट दी जाए। जी अच्छा नदीम साहब, यानी कि अब आप ये समझते हैं कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना ही है? सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि एक मौकफ वो है, एक पोजीशन वो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली और उसी को ही बुनियाद बनाते हुए जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उसी की सपोर्ट में आया। उस फैसले इलेक्शन कमीशन के फैसले को उसने तकवीयत दे दी है। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इश्यूज के ऊपर कहना ये चाहिए कि मामला साइलेंट है या खामोश है, यस सर नो में आंसर नहीं है।
यहाँ पर एक पोजीशन ये है कि इन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए किसी जमात ने दरखास्त दायर नहीं की हुई थी, और दरखास्त भी दायर नहीं की हुई थी, और खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई टिकट होल्डर भी फील्ड में नहीं था। तो ये दोनों इश्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर शायद सुप्रीम कोर्ट का जो भी हुक्म होगा वो आइंदा के लिए कानून की हैसियत अख्तियार कर देगा, या दूसरी शक्ल ये होगी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है हुक्मरान इत्तेहाद के साथ, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी की जा सकती है। लेकिन ये अभी शायद फौरी तौर पर इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए कि इनके लिए PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी फराख दिली का मुजाहरा करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए इनको मखसूस नशिस्तें दे दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो एक राह अमल आइंदा के लिए तय कर देगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेप और आगे जाकर ये किया था कि वो नशिस्तें इनको तो नहीं दी जा सकती, लेकिन वो नशिस्तें उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम कर दी थी, तो काफी कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन दोनों इश्यूज के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होगा। जी ठीक, नदीम साहब साथ ही रहिएगा। बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं और वही पोजीशन ली है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, आप इसको कैसे देखते हैं? मुनीफ साहब सुन सकते हैं आप हमें? बैरिस्टर मुनीफ फारूक से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त से खारिज कर दी गई हैं। जो दलाइल दिए गए थे नदीम मलिक साहब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन से पहले PTI से बल्ले का निशान लिया गया था, पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर बल्ला वापस कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देकर निशान वापस ले लिया था। जो इस सारे केस के अंदर दलाइल दिए गए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जानिब से, उसको कैसा देखते हैं आप? अभी पूरा फैसला पेशावर हाई कोर्ट का पड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मैं अभी आप ही की स्क्रीन के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज पढ़ रहा हूँ कि हमारे पास फैसला देने का इख्तियार सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है। अगर ये उन्होंने फैसला लिया है तो फिर तो एक नई ट्विस्ट है वो, फिर तो ये मामला दोबारा उन्होंने खुद से बॉल सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में खुद से फेंक दिया। फिर तो वो बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसी का इतलाक पूरे मुल्क में होगा, हम सिर्फ KP की हद तक ये फैसला कर सकते हैं, बाकी जगहों पे हमारे फैसले का इतलाक नहीं होगा, जो किसी हद तक ठीक बात भी है, क्योंकि अगर पंजाब में अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला हो तो उसका फैसला खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर हाई कोर्ट से नहीं हो सकता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना। देखिए अब आगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या रास्ता इख्तियार करते हैं। जी, ये बड़ा अहम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें क्या रास्ता इख्तियार करती है। इत्तलात ये हैं, जो खबर हम आपको दे रहे हैं कि वो पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त से खारिज कर दी हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत की थी और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी दलाइल दिए थे। दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था, जो अब से कुछ देर पहले सुना दिया गया है। 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फैसला सुना दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने वही पोजीशन ली है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी। तमाम दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये केस जाना है। नदीम मलिक साहब का ये ख्याल है, तो बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीफ साहब, नदीम साहब का ये ख्याल है कि अब ये फैसला, अब ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कैसे देखते हैं आज के इस फैसले को आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, यकीनी तौर पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसे लेकर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसके अंदर जो एक दिलचस्प एलिमेंट है वो उस नुक्ते के गिर्द बहस है जिसपे बाज़ नज़र में पेशावर हाई कोर्ट ने भी फोकस किया है, और वो ये कि कोई जमात अगर पार्लिमानी सियासत के अंदर, अगर वो पार्लिमान के अंदर या उस निशान के ऊपर उस जमात का कोई भी फरीक इलेक्शन नहीं लड़ता और बाद में लोग इलेक्शन के बाद उस जमात के अंदर उस निशान के नीचे खड़े होते हैं और फिर कहते हैं कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाए, तो ऐसी सूरत हाल में वो जमात क्वालिफाई नहीं करती मखसूस नशिस्तों के लिए। क्या ये जरूरी अमर है कि कोई भी जमात जो कि अपना कोटा लेना चाहती है उसके लिए जरूरी है कि कम से कम बेशक एक रुकन हो लेकिन उसके निशान पर वो इलेक्शन लड़े? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर ये नहीं था, क्योंकि जो उसके सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। कम से कम ये बात इलेक्शन कमीशन ने हाईलाइट की तो हमें लगा कि शायद इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज्यादा हाइपर टेक्निकलिटी में फैसला किया है, लेकिन अगर एक पेशावर, एक प्रोविंशियल हाई कोर्ट ने
एक बड़े बेंच ने ये फैसला किया है और एंडोर्स किया है उस फैसले को जो कि इलेक्शन कमीशन ने किया है, तो फिर शायद इस बात को ज्यादा तकवीत मिलती है। लेकिन क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई थी जब निशान का मामला था और अली जफर साहब ने ये बात हाईलाइट की थी, तो कुछ रिमार्क्स जरूर पास किए गए थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब देखना यह है कि क्या इस कानून की गलत इंटरप्रिटेशन की है इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट ने, या सुप्रीम कोर्ट इसमें से कोई गुंजाइश निकालेगी। ये भी मुमकिन है, जिसमें मैं भी कहता रहा हूँ कि जी कानूनी तौर पर या अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे आप तो शायद यही नतीजा निकलेगा जो दो फोरम्स ने दे दिया है। लेकिन अगर जमहूरियत को ज़हन में रखते हुए गुंजाइश निकाली जाए तो शायद सुप्रीम कोर्ट को रास्ता निकाल दे। लेकिन इसके चांसेस अब जरा मखदूश होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक नहीं दो फोरम्स ने इसके ऊपर ये फैसला सुना दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्वालिफाई नहीं करती मखसूस नशिस्तों के लिए, बिकॉज उनके निशान पर किसी भी उम्मीदवार ने इलेक्शन नहीं लड़ा। अब देखना यह है कि अदालत इसमें से गुंजाइश निकालती है या नहीं, या इसी फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी मोहर सख्त कर देती है। ठीक। मुनीफ साहब, जिस तरह बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने आज ये कहा है दलाइल देते हुए कि बाप पार्टी ने भी पहले ऐसा किया था तो उनको तो नशिस्तें दे दी गई थी, लेकिन हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा जा रहा है, ये जो लॉजिक आज उन्होंने दी है कि बाप पार्टी को पहले नशिस्तें मिल गई, उन्हें नहीं दी जा रही, उनके साथ ऐसा रवैया क्यों हो रहा है, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, इसके अंदर एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि जब जो कैंडिडेट्स मौजूद थे, क्या उस वक्त इलेक्शन के वक्त जब इलेक्शन हो रहे थे तो क्या बाप पार्टी एग्जिस्ट करती थी, या बाप पार्टी बाद में बनी और तमाम मेंबरान उसमें शामिल हुए और फिर उनको मखसूस नशिस्तें मिली, या उस वक्त इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन के वक्त बाप पार्टी एग्जिस्ट करती थी और किसी मेंबर ने उनके निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो ये कि बाप पार्टी तो बनी ही बाद में थी और फिर मेंबरान उसमें शामिल हुए और फिर उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल गई। मैंने अर्ज किया कि ये दलील के तौर पर ये आर्ग्यूमेंट मौजूद है और इसको दिया भी गया है, लेकिन शायद अदालत ने डिस्टिंक्शन ये ड्रॉ की है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो बहसियत एक जमात पहले मौजूद थी, लेकिन उसके जो सरबराह है उन्होंने इलेक्शन उस पर नहीं लड़ा। मुनीफ साहब साथ ही रहिएगा, आपसे भी मैं मजीद गुफ्तगू करूंगा, लेकिन कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस जमात ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दे दी जाए, इस बात के ऊपर आज दलाइल दिए गए और अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना फैसला सुनाया था 1 मार्च को, जिसके तहत उन्होंने ख्वातीन की और अकलीती नशिस्तें जो थी वो तमाम सियासी जमातों को तकसीम कर दी थी जो पार्लिमानी जमातें थी, और चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, तो आज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तो तस्लीम कर लिया बल्कि तौसीक कर दी। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो ख्वातीन की नशिस्तें और अकलीत की नशिस्तों से महरूम हो गई है। और अब ये फैसला जो है आप बाकायदा अगर आला अदालतों में भी चला जाए तो उन्होंने भी ये पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को मद्देनजर रखकर ही को फैसला करना होगा। लेकिन बुनियादी तौर पर असूली तौर पर तो हम ये नहीं कह सकेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर इलेक्शन के पाकिस्तान का फैसला है वो मंजूर हो गया, तौसीक हो गई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक बहुत बड़े सियासी सेटअप से बाहर हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाद साहब, बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब और नदीम मलिक साहब आपका भी।